12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे आज 18 मई की 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के पेज में, जिसमें सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। एक और महत्वपूर्ण जो है आर्डर जारी हुआ है, उस आर्डर के विस्तृत अपडेट को अवगत कराएंगे। साथ ही स्कूल आवंटन के पेज में भी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सभी साथियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से पहुंच सके। साथियों, ऑर्डर के पहले हम जानेंगे कौन सी याचिका है और किस याचिका को लेकर के ये आदेश पारित हुआ है। तो सर्वप्रथम साथियों, हम केस के स्टेटस से जानेंगे। जो याचिका है आपकी रिट ए, जिसका 7696/2024 नंबर है और इसकी सुनवाई कल यानी 17 मई को हुई है। अब साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष यहाँ निकल कर आ रहा है, ये जो याचिका फाइल की गई है ये 13 मई को फाइल की गई है और सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो है आपके मैटर को लेकर के हुई थी। अगर साथियों बात कर लें याचिकाकर्ता की, तो कुमारी सीमा चौहान एंड 55 आदर्श के द्वारा ये केस दाखिल किया गया है। अब साथियों, कल की सुनवाई का जो है आर्डर भी आ चुका है। आर्डर में क्या चीजें मेंशन है, आइए उन पर चर्चा करते हैं। अब साथियों, यहाँ पर आप सभी के सामने देख सकते हैं आर्डर का जो है कॉपी है। आर्डर में साथियों क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। सर्वप्रथम साथियों लिखा गया है, बार को सूचित किया गया है कि यह मुद्दा 2020 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 8536 में शीर्ष न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यानी साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो उमेश चंद की याचिका है सुप्रीम कोर्ट में 8536, जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और साथियों आगे लिखा गया, उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह का विवाद 2024 की रिट ए संख्या 948 में इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और वर्तमान रिट याचिका पर एक साथ सुनवाई की जा सकती है। यानी साथियों एक और महत्वपूर्ण रिट याचिका की बात की गई है, जो ऑलरेडी जो है इस कोर्ट के सामने विचाराधीन है। उसके बारे में वीडियो में भी आगे चर्चा करेंगे। साथ ही स्पष्ट किया गया है, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए 2024 की रिट ए संख्या 948 के साथ इस मामले को जुलाई 2024 में संबंधित मामलों के साथ सूचीबद्ध करें। इस बीच पार्टियां अपने हलफनामों यदि कोई हो का आदान प्रदान कर सकती हैं। ये आदेश जो है यहाँ पर पारित किया गया। अब साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रयास था कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि 9 तारीख की जब सुनवाई हुई थी, जब प्रपोजल मांगा गया था, सॉल्यूशन मांगा गया था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग है, कोर्ट की शरण में जो आवेदक हैं, उनका कहीं ना कहीं आंकड़े मांगे गए थे। लेकिन साथियों कोर्ट के सामने प्रपोजल जो दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम उस पर चर्चा कर लें तो उसमें लगभग जो है 1000 जो है याचियों की संख्या वहां पर कोर्ट में अवगत कराई गई है। हालांकि साथियों उनके लिए अब जो है नेक्स्ट डेट दे दी गई है 28 अगस्त की। लेकिन साथियों जो स्थितियां थी आप सभी को पता है, ये निष्कर्ष निकाला जा रहा था क्या जो है रिक्त पदों को लेकर के याची लाभ की स्थिति बनेगी। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपने देखा कल एक और महत्वपूर्ण याचिका जो सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में थी और ये हाई कोर्ट में थी। तो सीधा सा निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है, लगातार याचियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो सॉल्यूशन था, अभी उस पर जो है सीजे और शेष हैं, यानी जो वैकेंट पोस्ट हैं उनके लिए अभी भी जो है कहीं ना कहीं आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो साथियों इस दृष्टिकोण से जो अचयनितों का ये प्रयास है, महत्वपूर्ण प्रयास है, आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा महत्वपूर्ण रहेगा। अब साथियों हम बात कर लेते हैं जिस याचिका में ये याचिका टैग की गई है, आखिर उस याचिका का क्या कुछ महत्वपूर्ण स्टेटस वर्तमान में दिख रहा है, या जो पिछली सुनवाई का उसका आदेश है उसमें क्या कुछ स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं। तो साथियों आप सभी के सामने जो आपकी जिस रिट याचिका का जिक्र जो है इसमें किया गया है, अगर बात कर लें 948/2024 का, तो साथियों ये 20/1/2024 यानी 20 जनवरी 2024 को ये फाइल की गई थी। और साथियों अगर हम देखेंगे तो इसकी जो पहली सुनवाई हुई थी वो 31 जनवरी को हुई थी और उसके बाद और लगातार सुनवाइयाँ हुई हैं। साथियों अगर हम बात कर लें याचिकाकर्ता की, तो रामजी अवस्थी, और इन्होंने रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ यूपी एंड टू अदर्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्पोंडेंट बनाया गया है। चलिए साथियों इसका जो लेटेस्ट ऑर्डर है उस पर नज़र डालते हैं। जो ये याचिका की सुनवाई जो हुई है, ये सुनवाई आपकी जो है 8 अप्रैल को हुई है। तो साथियों एक चीज़ और आपको इंगित करा दें, ये जो केस है, जितने भी महत्वपूर्ण केस हैं वो इसी में टैग हैं। और साथियों इसी के साथ कहीं ना कहीं एक बंच मैटर के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण याचिका है और इसी के साथ इसकी सुनवाई जो है जुलाई में होनी है। साथियों आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण ऑर्डर है जो 8/4/2024 यानी 8 अप्रैल को आया। साथियों देख सकते हैं ये भी सुनवाई जो है
कोर्ट नंबर 36 में ही हुई थी और साथियों जस्टिस पीयूष अग्रवाल सर की ही बेंच में हुई थी। अब साथियों यहाँ पर हम बात कर लें, क्या यहाँ पर आर्डर में निष्कर्ष है कि बार को सूचित किया गया है कि यह मुद्दा 2020 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 8536 में शीर्ष न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसमें 8/5/2024 की तारीख तय की गई है। यानी साथियों इसमें उल्लेख किया गया है, जब 8 अप्रैल को सुनवाई हुई थी तो ये बताया गया था कि 8/5/2024 को सुनवाई होगी। हालांकि साथियों 9 मई को आपकी सुनवाई हुई है, लेकिन उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है, लिखा गया है उपरोक्त में को ध्यान में रखते हुए इस मामले को संबंधित मामलों के साथ जुलाई 2024 को सूचीबद्ध करें। इस बीच पक्ष मामले के नतीजे की जानकारी देने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी स्पष्ट तौर पर साथियों ऊपर जो आप सभी की याचिका का जिक्र किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की आपकी महत्वपूर्ण याचिका है उसका जिक्र किया गया है। यानी जिस प्रकार से आपने देखा है सुनवाई हुई है, जो निष्कर्ष निकला है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट होगा और कहीं ना कहीं आपने जो सॉल्यूशन की बात की गई थी, प्रपोजल की बात की गई थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं इन सभी याचिकाओं की एक अप्रोक्ष संख्या कोर्ट के सामने जो है रखी गई है। तो साथियों इसमें सभी और रिट की याचिकाएँ जो हैं बेंच मैटर हैं, कई सारी याचिकाएं टैग हो चुकी हैं और अंततः जो ये कल सुनवाई हुई इसको भी टैग कर दिया गया। अब साथियों ये मामले सुनवाई के लिए जुलाई में जो है सूचीबद्ध होंगे। तो जैसा कि साथियों आपने देखा कि जो नया आर्डर आया है, आर्डर में सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें साथियों बार बार जो है आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण आपकी सिविल अपील हो गई है, जो आपकी लीडिंग याचिका 2020 से उमेश चंद्रौली, उसका जिक्र किया गया है। अब साथियों हम बात कर लें कि स्कूल आवंटन के लिए कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो 8/1/2024 यानी 8 जनवरी का जो फैसला था उसमें मॉडिफाई किया है अर्चना राय वाली याचिका पर जो आया था स्टेटस को का। और साथियों अब जो 2 काउंसलिंग हुई है 6470 पदों के सापेक्ष, उसमें साथियों आप सभी को पता है दोनों में चयनितों के स्कूल आवंटन के लिए कोर्ट ने यहाँ पर परमिशन दे दी है। और साथियों अब सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर अब विभागीय आदेश का आप सभी को इंतजार है कि विभागीय आदेश आए और आपकी नियुक्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। आप सभी के मन में कई सारी जिज्ञासाएं हैं कि साथियों जैसा कि सेशन की जो बात है एकेडमिक, उसके लिए जो है कहीं ना कहीं एसजी मैम ने कोर्ट के सामने यह तथ्य रखे थे, 15 जून की जो है उन्होंने बात की थी कि एकेडमिक सेशन जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों उससे पहले आप सभी को नियुक्ति मिलनी है और नियुक्ति होना बिल्कुल कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। इस वजह से आपने देखा है कल भी कहीं ना कहीं जो 2 याचिकाएं सुनवाई हुई, एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका सुनवाई हुई, वो भी कहीं ना कहीं आप सभी के इस महत्वपूर्ण मैटर से टैग हो चुकी है। और आप सभी को पता है कि जो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलने का जो प्रयास था विभाग और कहीं ना कहीं सरकार का जो आपका प्रयास था वो निष्कर्ष की ओर बढ़ा और आपके द्वारा किया गया प्रयास भी कहीं ना कहीं सार्थक हुआ है। तो स्कूल आवंटन के लिए कहीं ना कहीं आपको इंतजार करना होगा विभागीय आदेश का। विभागीय आदेश आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आएगा और आप सभी लोगों को कार्यभार भी ग्रहण कराया जाएगा। अभी साथियों ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि स्कूल आवंटन कब तक होगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द स्कूल आवंटन हो सकेगा। शेष साथियों जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी की भर्ती के परिप्रेक्ष्य में होगी हम आप तक प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर स्कूल आवंटन को लेकर के कुछ भी कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थिति बनती है या कोई महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो हम आप तक सारी जानकारी जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।